नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आरआरबी एग्जाम्स के लिए हमारी एक सीरीज दिव्यास्त्र पढ़ रहे हैं दोस्तों। और इसी दिव्यास्त्र सीरीज में आज हम पहुंचे हैं नेक्स्ट सेशन पर, जो कि बहुत यूजफुल रहने वाला है आरआरबी और एमटीएस और स्टेट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं हमारे शानदार सेशन की, जिसमें हम एनालॉजी पढ़ रहे हैं दोस्तों। और एनालॉजी एक वो टॉपिक है जो आपको मार्जिन निकाल के देते हैं, है ना। एनालॉजी शब्द का मतलब है जिस तरीके से एक नंबर दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट है, ये नंबर किससे कनेक्ट होगा। ओके, अब हमें बताना है 18 जैसे 55 से कनेक्ट करता है, तो 36 से कौन सा नंबर कनेक्ट करता है, लाइक जैसे कि ये 85 से कनेक्ट करता है। इसकी टेबल में देखो कौन सा नजदीक आ रहा है। मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 109। आंसर क्या आ जाएगा, ई आंसर आ जाएगा। दूसरा दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन। अब आपको ये बात पता है कि 27 का रिलेशन है इसके साथ, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 2 गुना है, ठीक है। पर ये 3 और 2 कहां से मिले होंगे हमें। तो देखो, अगर मुझे 27 से 3 जनरेट करना है तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, 3 से मैंने डिवाइड किया तो 9 आ गया, 9 की स्क्वायर की तो 81 आ गया। मैं 18 को 3 से डिवाइड करूंगा दोस्तों तो आएगा 6। और ये देखो, ये 81, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑप्शन भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। वैसे तो तुम आइडिया लगा लोगे, देखिए 121। अब देखो, ये 6 का स्क्वायर 36, मैं 33 को 3 से डिवाइड करूंगा 11 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 121। अगला देखो 2775, ठीक है, 111। मेरे को ये बात बताएं दोस्तों कि 37 इंटू 3 जा 11 होते हैं। और ये देख लो, अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं, तीनों को जोड़ो 3, और जो भी जिसका भी सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड करोगे 37 आएगा। और ये तो मेरे को पता है कि 325 क्या होते हैं, 75 होते हैं। तो ये यानी कि 25 या 75 होते हैं, ये 25 कहां से जनरेट किया होगा, इसमें से 2 कम करके। 37 कहां से जनरेट किया होगा, इसमें से 2 कम करके। तो मैं 43 में से 2 कम कर देता हूं, 45 में से 2 कम कर देता हूं, 43 आ जाएगा। 43 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। तो 3 3 9 4 3 12, आंसर क्या आ जाएगा 129। बस इतने इजी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 64 का किससे रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है, 18 से। 196 का रिलेशन किससे एस्टेब्लिश करना है, 24 से। 529, है ना। 18 में अब देखो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 8 कहां से आएंगे, 18 में से 10 माइनस करके, ठीक है। 24, ये 196 किसका रिलेशन है, 14 का। 10 माइनस करके आ जाएंगे, 14 इसका स्क्वायर करेंगे 196। वैसे ही 529 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये 23 का स्क्वायर होता है। और जो भी नंबर बना होगा वो इसमें से 10 माइनस करके 23 बना होगा। तो मैं 23 में से अगर 10 प्लस कर दूंगा तो ये मेरा नंबर बन जाएगा 33। तो आंसर क्या आ जाएगा 33। देखो, अगला क्वेश्चन इजी है। अनक्लियर को सी एन यू लिखा है, अनक्लियर को CNULRAE लिखा है। तो पहले देखो इन दो अक्षरों को लिखा गया, यानी कि 3 2 1, ये है 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो सबसे पहले 1 2 3, 3 एन को देखो, एन 2 पर है तो 2, फिर रिकॉर्ड बना लेते हैं 1, फिर एल 4 पर है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां भी 4। आर कितने पर है, अब लास्ट वाले 3 अक्षरों को पलट दिया गया, इनको चेंज कर दिया गया। ये देखो 7 6 5, सेम कोड बना लेते हैं। 3 2 1, 3 सी पर है, कितने ऑप्शनों में सी है, 2 ऑप्शनों में 1 2, तो यू आ जाएगा, ओके। फिर है एक CUN आ जाएगा, CUN है। उसके बाद में क्या है, L का L, लास्ट वाले तीनों को पलट देते हैं RAE, तो RAE B इस ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो 9 को 5 से, 45 9 और 12, ये तीनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं।
ये मेरे को पता है कि ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, तो मैं क्या आइडिया जनरेट कर सकता हूं इनके बारे में, मैं क्या आइडिया जनरेट कर सकता हूं इनके बारे में। ठीक है, अब तुम कुछ सेकंड का पॉज लेके सोचो कि ये किस तरीके से काम करेगा, ये किस तरीके से काम करेगा। ओके, तो आप जिस तरीके से भी सोचें, हमें ये तीनों नंबर क्रिएट करने हैं दोस्तों, हमें ये तीनों नंबर क्रिएट करने हैं, हमें किसी भी तरीके से इन तीनों नंबरों पर विजय हासिल करनी है। हमें नहीं पता हम कैसे करेंगे, बट हम करेंगे, हम होंगे एक दिन कामयाब। ओके, अब देखो इनका रिलेशन है, 45 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं 5 आ जाता है, 5 से मुझे कितना बनाना है 12, तो 7 ऐड करनी पड़ेगी। अब ये एक असम्पशन है, मैं 21 को सेकंड नंबर 3 से डिवाइड करता हूं 7, और 7 में मैं 7 ऐड करता हूं 14 बन जाता है। मैं 5 को से डिवाइड करूंगा 11, 11 5 ऐड करूंगा 16, गलत। इसको डिवाइड करूंगा 11, 11 में 6 ऐड करूंगा। अब देखो मैं 66 को 6 से डिवाइड करूंगा 11, ठीक है, मेरा 11 आ गया, 11 में मैं 7 ऐड करूंगा, क्योंकि 7 7 ऐड करे थे, 11 और 7 18 होते हैं, गलत है। 80 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा 8 आ जाएगा, 8 और 7 कितने होते हैं 15, तो आंसर क्या आ जाएगा सी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। अब देखो 16 576 10 80, ये कैसे काम करते हैं, हमें इस बात को डिफाइन करना है, हमें इस बात का आइडिया लेना है। देखो दोस्तों, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप ये सोचोगे ये 24 की स्क्वायर होती है, हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है, पर 80 किसी की स्क्वायर नहीं है, नॉट स्क्वायर है ना, तो ये आइडिया नहीं ले सकते। ओके, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करके बनता है, मैं 8 को 10 से करूंगा 80 बन जाएगा, पर मैं 16 को 10 से करूंगा 160 हो जाएगा, तो ये बात भी नहीं बनती। ये देखो ये 16, ये 24 का स्क्वायर है, ये डिवाइड हो सकता है क्या, हाँ, 8 ये 24, 8 दूनी 16, 2 12, क्या 80 से 8 डिवाइड होता है, हाँ, तो इसका मतलब है डिविजिबिलिटी का, ये दोनों नंबर आपस में पूरी पूरी तरह डिविजिबल है, तो मुझे 22 से डिविजिबल नंबर चाहिए, 11 से डिविजिबल देख लो, और लास्ट में और 2 से, ठीक है, लास्ट के जिसका एक अंक 2 से डिवाइड हो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता, ये तीनों आ सकते हैं। अब देखो 11 से अल्टरनेटिव प्लेस के नंबर देखो, 5 और 1 6, 4 और 2 6, इनका सम और इनका सम 0 या 11 का मल्टीपल हो तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें डिविजिबिलिटी के रूल पता होंगे अगर, तो हम इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। 8 13 को हमें 68 बनाना है, तो ये मेरे को पता है कि 13 6 78 होते हैं, सही है, पर अगर मैं 9 को 6 से करूंगा 114 बनता है, तो ये मेरा गलत हो गया। पर एक असम्पशन ये भी है दोस्तों कि 13 से 6 तक ठीक है, तो हो सकता है 13 में से 7 माइनस कर दिया गया हो और फिर लिखा गया 78। अब देखो 19 है, 19 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 12, 9 दूनी कितने होते हैं 18, यूनिट डिजिट मेरा सेम आ रहा है, और 12 को मैं 10 1 से देखो इस 1 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 1 से करेंगे तो 1 0 आ गया तो 120 हो जाएगा, दिमाग में सोचना ऐसा, और 12 में कितने होते हैं 108, तो 8 2 228, यानी कि जो भी नंबर था उसमें से 7 माइनस किए गए, 23 में से 7 माइनस करेंगे, ठीक है, तो देखो कितने बचेंगे 23 में से 7, अगर 20 में से 7 माइनस करें सोचो कितना बचेगा, 20 में से 7 करेंगे 13, 13 और 3 16, लास्ट में 6 थी 18, तो यार लास्ट में 8 आएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ये तो दो कट हो जाएंगे, 23 को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 16 की टेबल इजी रहती है, 16 16 दूनी होते हैं 32, 16 की होते हैं 48, तो 8 4 और 2 6 3, आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो 50 10 और 15, मैं 10 और 50 के बीच में इजीली रिलेशन ढूंढ सकता हूं, ठीक है, या ऐसा सोचो कि 10 और 15 का डिफरेंस कितना है 5 का, इनका डिफरेंस कितना आया 5 का, 5 को वापस इस सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके बना दिया 50, इज सेम। 16 और 10 का रिलेशन है 6 का, 6 को बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके बना दिया 60, 15 में से 15 और 19 का रिलेशन है 4 का,
यानी कि 4 का डिफरेंस, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करके बना दिया 60, तो आंसर बन गया 60। अब देखो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट्स करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मस्त रहिए एकदम और जबरदस्त रहिए।